ए सॉलिड स्फेयर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। एक सॉलिड स्फेयर है जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं दिस इज द एक्सिस, ठीक है। इसके अबाउट जो स्फेयर है दैट इज रोटेटिंग, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन रूम टेम्परेचर, जिस रूम में मान लीजिए रोटेट कर रहा है उस रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इसके वॉल्यूम में 0.5% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन रूम टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज बाई 0.5%। 0.5% वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स, कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है बॉडी के ऊपर में, ठीक है। सो द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्फेयर विल, तो एंगुलर स्पीड स्फेयर का क्या होगा जब उसका वॉल्यूम 0.5% बढ़ जा रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज इंक्रीज बाई नियरली 1/3%, डिक्रीज बाई नियरली 1/3%, सी में है इंक्रीज बाई नियरली 1/2% एंड डी में है डिक्रीज बाई नियरली 2/3%, ठीक है। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो देखो, जब एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर कोई एक्ट नहीं करता है तो क्या हम लोग बोलते हैं कि लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। पी क्या होता है? वो कंजर्व होता है, ठीक है। और जब एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी पर जीरो होता है, नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, सो उस केस में क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, एरर को निकालने के लिए। ओके, सो पहले केस में देखिए जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज होता है 0.5%, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। लेट आर इज द रेडियस, लेट आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर। स्फेयर का रेडियस हम लोगों ने मान लिया आर है, ठीक है। सो एरर चैप्टर में हम लोगों ने एरर निकालना पड़ा है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए एडिशन है ना, x इक्वल टू वाई प्लस जेड है और x इक्वल टू वाई माइनस जेड है, इस तरह का अगर प्लस और माइनस मीन्स सम और डिफरेंस का कहीं फॉर्मूला है, सो उसमें हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। लेकिन कहीं भी अगर डिवीजन होता है y बाई जेड या फिर x इक्वल टू वाई जेड, ओके, सो इस तरह के रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले रिलेटिव एरर निकालते हैं, है ना। तो रिलेटिव एरर जैसे इसमें अगर निकालोगे तो क्या होगा? डेल्टा x बाई एक्स मीन्स रिलेटिव एरर ऑफ x इक्वल टू डेल्टा y बाई वाई प्लस डेल्टा z बाई जेड। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के लिए भी वही होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो एब्सोल्यूट एरर है दोनों में ऐड होता है, और सिमिलरली जो रिलेटिव एरर है वो दोनों में ऐड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, ठीक है। सो इसमें भी अगर निकालिएगा, अगर आप x इक्वल टू वाई जेड में रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, तो सेम फॉर्मूला यही वाला होगा, डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा y बाई वाई प्लस डेल्टा z बाई जेड। सो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला में ध्यान से देखिएगा, जो 4/3 और पाई है, दिस इज व्हाट? दिस इज कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का कुछ नहीं करना है। कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट, वो समय के साथ टेम्परेचर के साथ चेंज होना नहीं है, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। सो वॉल्यूम और r/3 इसमें हम लोग का एरर निकालना है। सो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? डेल्टा v बाई v, ठीक है। देन इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स पावर है 3। सो पावर रहने पे क्या करते हैं हम लोग? पावर से जो है जितना पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और डेल्टा r बाई r, ठीक है। सो इस तरह से हो गया। तो वॉल्यूम में देख लीजिए कितना चेंज दिया है? 0.5% का, 0.5% इक्वल टू 3 डेल्टा r बाई r, ओके। सो डेल्टा r बाई r जो होगा, डेल्टा r बाई r इट इज इक्वल टू 0.5 कितना हो जाएगा? 1/2 और इंटू 3 इतना परसेंट, सो इट इज 1/6%, है ना। सो डेल्टा r बाई r कितना आ गया? 1/6%। मीन्स अगर वॉल्यूम में 0.5% का चेंज होता है, मीन्स 1/2% का चेंज होता है ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज, सो रेडियस में 1/6% का चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव साइन है, सो मीन्स रेडियस बढ़ेगा, है ना। इसे लॉजिक से भी सोचिएगा तो स्फेयर में अगर किसी भी मेटल को अगर टेम्परेचर दीजिएगा तो एक्सपेंशन होगा। सो एक्सपेंशन होने के कारण क्या होगा? उसका वॉल्यूम चेंज होगा। सो वॉल्यूम चेंज होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम तभी चेंज होगा जब रेडियस भी उसका पॉजिटिव चेंज होगा, ठीक है। सो दिस वन। अब देखिए पूछा है इसमें एंगुलर स्पीड में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। सो एंगुलर स्पीड में चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो v इक्वल टू ओमेगा आर है, ठीक है, बट v इक्वल टू ओमेगा आर नहीं यूज करना है। क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि यहाँ साफ दिया है इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स। सो अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करना है? एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है,
सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन बोल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द बॉडी, सो इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द बॉडी देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर विल बी कंजर्व, मीन्स इनिशियल जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा और फाइनल जो होगा वो कंजर्व रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, सीधा सीधा ये फंडा यूज कर लेना है, एंगुलर मोमेंटम। अब देखो ये रोटेटिंग बॉडी है ना, अबाउट इट्स एक्सिस से रोटेट कर रहा है, बस अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और इसमें कुछ लीनियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो सिर्फ एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास ओमेगा होगा, ठीक है। सो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, सो हम लोग लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो आई ओमेगा कांस्टेंट होगा, सो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5, स्फीयर है सॉलिड, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सो अब देखिए मान लीजिए कांस्टेंट c है, ठीक है। सो इसमें अगर हम लोग लॉग लेते हैं, सो ये 2/5 m मास चेंज नहीं होना है, ठीक है। सो इसमें अगर हम लोग लॉग लेंगे तो लॉग लेने पर क्या फॉर्मूला बनेगा 2, है ना, देन log r प्लस log w मीन्स एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू ये वाला log c, ठीक है। सो अब देखो कांस्टेंट है ये, c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का लॉग लीजिएगा तो ये भी कांस्टेंट ही आएगा, अनदर कांस्टेंट k, ठीक है। अब इसको अगर आप फॉर्मूला बनाइएगा और रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, सो कैसे हम लोग बनाएंगे इसमें, है ना। सो देखो ये एडिशन है, सो इसमें क्या आ जाएगा 2 डेल्टा r/r प्लस डेल्टा w/w इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है इसका तो कुछ नहीं होना है, जीरो ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरर यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा जब यूज कीजिएगा सो ये आपके पास फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। वैसे भी ध्यान से देखिए ये टर्म क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, सो सीधा सीधा आर स्क्वायर ओमेगा के लिए हम लोग रिलेटिव एरर यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए 2, और डेल्टा r/r का वैल्यू कितना आया था 1/6% था, ठीक है, प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा, ठीक है। सो इक्वल टू 0, सो इसका मतलब डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा जो होगा, डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा ये क्या हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर, ये भी प्लस है, राइट साइड जाएगा तो -1/3%, ठीक है। सो माइनस साइन, निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी, सो एंगुलर वेलोसिटी का डिक्रीज होगा ओमेगा, है ना, और डिक्रीज कितना होगा 1/3%, ठीक है। सो इसमें देख लीजिए डिक्रीज कहाँ पे दिया हुआ है, सो डिक्रीज ऑप्शन जो इसमें है दैट इज इन डिक्रीज बाय नियरली 1/3%, ये वाला, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है इस तरह का कि 0.5% टेम्परेचर के कारण उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, सो एंगुलर स्पीड में कितना चेंज होगा, सो निकालना है। सो एंगुलर स्पीड में चेंज जो होगा डेट इज 1/3% होगा, ठीक है। क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, सो इट इज डिक्रीज ऑफ 1/3%, ठीक है। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीमेंट और डिक्रीज इन ओमेगा, ठीक है। सो दिस इज द concept behind this question.